परीक्षित जी ने पूछा कि ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि तत्काल भगवान में मन लग जाए। हरे दासु पुरुषस्य मनोमलम यादृशी वा हरे दासु, ऐसी आप वृत्ति बताइए कि भगवान में तुरंत मन लग जाए। बोले देखो, भगवान इस पूरे संसार में व्याप्त हैं। जो भी तुम देख रहे हो, जो भी तुम सुन रहे हो, जो भी तुम अनुभव कर रहे हो, सर्वत्र भगवान की स्थिति है। इस नश्वर संसार में भी भगवान व्याप्त हैं। जैसे आकाश में सूर्य है, आकाश में चंद्रमा है, और आकाश का चंद्रमा अगर आप रात्रि को देखें तो तालाब में उसकी परछाई पड़ेगी। पूर्णिमा की रात्रि में आप तालाब में देखें तो चंद्रमा वहां पर परछाई के रूप में दिखेगा, प्रतिबिंब के रूप में दिखेगा। अब उस प्रतिबिंब में अगर आप पत्थर मारेंगे तो चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उस चंद्रमा के प्रकाश से वह जल चमक रहा है। ऐसे ही इस संसार के नष्ट होने से परमात्मा नष्ट नहीं हो जाती, लेकिन परमात्मा की ही शक्ति से यह संसार संचालित हो रहा है, आलोकित हो रहा है। तो शक्ति रूप में, धृति के रूप में परमात्मा यहाँ पर वास करते हैं। पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्विजानुनी सुतलं विश्वमृते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति उरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वै जनोऽस्य तपोरराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षणः। पाताल से लेके सत्यलोक पर्यंत जितने लोक हैं वह भगवान के अंग हैं, ऐसा ध्यान करो। ऊपर से मस्तक और नीचे से पैर। जैसे हमारा शरीर होता है तो पृथ्वी को अगर मध्य में मान लें, बीच में पृथ्वी को मान लें, भूलोक को, तो भू भुव स्वः महः जनः तपः सत्यम, ऐसे 7 ऊपर के लोक होते हैं। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 नीचे के लोक होते हैं। तो पाताल को पैर और सत्य लोक को मस्तक मान लीजिए और अपने अपने अनुसार अंगों की कल्पना करनी है। अब जितने भी देवता हैं वह भगवान के अंग है। इंद्रादयो बाहवः, इंद्र इत्यादि देवता हैं वो भगवान के हाथ हैं। अब देख आप इंद्र को रहे हैं, अब इंद्र तो मोक्ष देते नहीं। शास्त्र की दृष्टि से देखें तो इंद्रादि देवता भोग देते हैं, मोक्ष नहीं देते। तो मोक्ष देने में इंद्र समर्थ नहीं है, क्योंकि इंद्र स्वयं मुक्त नहीं है। इंद्र स्वयं मुक्त नहीं तो आपको मोक्ष कैसे दे सकते हैं? तो उस स्थिति में इंद्र को देखेंगे आप तो भगवान का ध्यान कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि इंद्र को देखेंगे लेकिन चिंतन क्या करेंगे कि ये भगवान के हाथ हैं। विश्वरूप भगवान के अंतर्गत इंद्र हाथ के रूप में प्रतिष्ठित हैं। और अलग अलग भूतल में भी अब इंद्र इत्यादि सबको तो दिखते नहीं, जो हम मनुष्यों की साधारण दृष्टि में आने वाले तत्व हैं उनके अनुसार भी कहते हैं। नद्योस्नाड्योथ्यतनोरुहाणि महीरुहावेश्वतनोर्नृपेन्द्र अनन्तवीर्यः स्वसितं मातरिस्वागतिर्वयः कर्मगुणप्रवाहः ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाः वासस्तु सन्ध्यां कुरुवर्य भूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च स चंद्रमा सर्वविकारकोशः। इस पृथ्वी पर नदियां बहती हैं और हमारे शरीर में नाड़ियां बहती हैं। नाड़ियों के अंदर रक्त बहता है, नदियों में जल बहता है। तो हमारे शरीर में जैसे नाड़ियां हैं उसमें रक्त का प्रवाह होता है, वैसे इस पृथ्वी पर नदियां हैं, उसमें भी प्रवाह बना हुआ है। तो जब नदियों का दर्शन करो तो यह चिंतन करो कि नद्योस्य नाड्यः, भगवान की जो नाड़ियां हैं वही नदी के रूप में यहाँ पर प्रवहमान हैं। तनुरुहाणि महीरुहा विश्व तनुर्नृपेन्द्र, जितने भी वृक्ष हैं, जैसे हमारे शरीर में रोवे हैं तो यह पृथ्वी पर जितने वृक्ष हैं वह भगवान के रोमकूप के समान है, रोम के समान है, रोम समूह के समान है। ऐसा चिंतन करो। अब हम श्वास लेते हैं, श्वास का प्रवाह होता है, नाक के पास हाथ रखेंगे तो श्वास की गति का अनुभव होता है। ऐसे जब हवा बहती है तो भी उसकी गति का ठंडी या गर्म हवा अपने ऋतु के अनुसार बहती है, समय मौसम के अनुसार।
तो जब हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो गर्म हवा या ठंडी हवा का संचार होता है। वैसे ही समझना चाहिए अनंत वीर्य श्वसितम मातरिश्वा, उस सर्वशक्तिमान अनंत शक्तिशाली परमात्मा का श्वास संचार ही वायु के रूप में हमें अनुभव होता है। तो चलेगी हवा, हवा मोक्ष नहीं देती, हवा के चलने से किसी जीव का मोक्ष नहीं होता, लेकिन मरने वाले व्यक्ति को जहां से भी भगवान का ध्यान किया जा सकता है उसको प्रयास करना चाहिए। कि अगर उसको अस्पताल में पंखा भी लगा दिया जाए तो उसको ये नहीं सोचना है कि मुझे अस्पताल में पंखा दिया जा रहा है, ये सोचना है कि वायु के संचार में भगवान का ही श्वास संचरित हो रहा है। तो रहेगा धरती पर है लेकिन चिंतन परमात्मा का होगा, तो अलग से बिना कोई विशेष परिश्रम के भी वह परमात्मा के तत्व से अपना ध्यान जोड़ सकता है। ईशस्य केशान विदुरम्बुवाहान, अम्बुवाह, अम्बु मतलब जल, जल को वहन करने वाले बादलों को देखो तो कहो कि यह भगवान के केश हैं। जैसे हमारे मस्तक के ऊपर केश होते हैं, कहीं सफेद होते हैं, कहीं काले होते हैं, कहीं धूम्र वर्ण के होते हैं, ऐसे ही सफेद बादल, काले बादल, धूम्र वर्ण के बादल, ये सब कौन हैं? भगवान के केश हैं। ऐसा चिंतन करना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार से बहुत विस्तार से भी सुखदेव जी ने यह बताया कि जो व्यक्ति अपना अंत समय अनुभूत कर चुका है उसको इसी प्रकार से अलग अलग तत्वों में भगवान का दर्शन करना चाहिए। कुक्षे समुद्रागिरयोस्ति संघा, पर्वतों को देखो तो हड्डी है भगवान की, जैसे पर्वत दृढ़ रहते हैं वैसे भगवान के अस्थि के रूप में यह पर्वत हैं जो प्रकृति में दृढ़ हैं। समुद्र को देखो तो कहो यह भगवान के उदर हैं, कुक्षी भाग हैं, ऐसा चिंतन करो। ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विडूरुरंघे श्रितकृष्णवर्ण नानाभिधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितान योगः। अब समाज में भी अलग अलग जाति वर्ण के लोग, समुदाय के लोग रहते हैं। कोई ब्राह्मण दिख जाए तो कहो यह भगवान का मस्तक है। जिस प्रकार से व्यक्ति मस्तिष्क से सोचता है, चिंतन करता है, निर्णय लेता है, बोलता है, वैसे ब्राह्मण के मुख से व्यक्ति धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है, मार्गदर्शन प्राप्त करता है, निर्णय इत्यादि पूछता है कि इसमें क्या करना चाहिए, धर्म का क्या निर्णय है। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने भुजाओं से अपनी रक्षा करता है, अपने कर्मों को संपादित करता है, वैसे कोई क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति दिख जाए तो चिंतन करो यह भगवान के हाथ हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने हाथ से रक्षा करता है अपनी, वैसे क्षत्रिय वर्ण का कार्य है समाज की रक्षा करना। तो यह क्षत्रिय जो है वह भगवान के हाथ के समान है। जिस प्रकार से जंघा, कमर इत्यादि के माध्यम से हमारा शरीर संतुलित रहता है, दृढ़ रहता है, उसी प्रकार से धन के द्वारा, व्यापार के द्वारा, अर्थव्यवस्था के द्वारा समाज में सुदृढ़ता जो वैश्य वर्ण लाते हैं, व्यापारी वर्ग लाते हैं, उनको भगवान की जंघा समझनी चाहिए। जिस प्रकार हम अपने चरणों से इधर उधर गतिमान होते हैं, गतिशील होते हैं, इच्छानुसार भ्रमण करते हैं, वैसे शूद्र वर्ण का व्यक्ति दिखे तो चिंतन करना चाहिए। शिल्प कला के माध्यम से, अलग अलग श्रमिक वर्ग के माध्यम से ये समाज को गतिशील रखते हैं। तो कोई भी व्यक्ति दिखे ऐसे भगवान के साथ उसका संपर्क समझते हुए चिंतन परमात्मा का ही हो जाएगा। तो सामने जो व्यक्ति मरणशील है, मरने वाला है, वह सामने किसी भी व्यक्ति को देखे तो उसकी जाति वर्ण का भी चिंतन करके वह परमात्मा से अपना ध्यान जोड़ सकता है, लगा सकता है। और जब ये एक बात बन जाए तो यह चिंतन करे कि जिस प्रकार से सपने के अंदर भी कई बार हम एक सपना देख लेते हैं, एक सपने के अंदर भी कई बार दूसरे स्वप्न का अनुभव होता है, और वहां जब जगते हैं तब पता चलता है नहीं, हम तो अभी भी सपने में है लेकिन इसके अंदर एक दूसरा स्वप्न हम देख रहे थे। वैसे ही चिंतन करना चाहिए कि ये भी संसारिक सपने के ही समान हमें है। अब रोज सोकर तो रोज जगते हैं, वो तो एक क्षणिक स्वप्न हो गया, लेकिन ये जो महत् स्वप्न है, ये जो विशाल स्वप्न है, अब इससे हमें जगना है। और जैसे सपने में खाया पिया, मारा काटा, यज्ञ किया, दान किया, व्यभिचार किया, कुछ भी किया, उसका कोई भी वास्तविक प्रभाव हमारे इस जीवन पर नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही शुभाशुभ कर्मों का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता, देह पर पड़ता है, और हम देह नहीं, हम आत्म तत्व हैं। ऐसी दृढ़ बुद्धि से चिंतन करते हुए वह जब अपने शरीर को छोड़ता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ससर्वधीव्रेत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैक तम सत्यमानंद निधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपातः। इस प्रकार से सूत्रबद्ध विधान से, प्रायोगिक विधान से, जिसको प्रयोग में लाया जा सके, ऐसे विधान से सुखदेव जी ने परीक्षित को समझा।